किसी की सरजमीन छीनने के चक्कर में, हम अपनी सरजमीन बचाने के चक्कर में हैं। वो लोग हैं, वो चीटर हैं जो बादाम खाते हैं कांग्रेस, सपा और बसपा का। वही लोग कहते हैं कि ओवैसी जो है भाजपा की बी टीम है। अब यहाँ का मुसलमान जाग चुका है, मेरा नौजवान जाग चुका है। जब तक हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, जब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। 23 तारीख में किठोड़ आ रहे हैं असद साहब और बहुत शानदार उनका वेलकम किया जाएगा। दोनों विधानसभा के लोग वहाँ मौजूद होंगे, हस्तिनापुर विधानसभा भी और किठोड़ विधानसभा। तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद करते हैं किठोर विधानसभा सीट हम अपने खाते में लेकर आएंगे। बिल्कुल छीन सकते हैं सर, इंशाल्लाह बिल्कुल छीन कर रहेंगे। और मेहनत हमारी इतनी हो रही है, इतनी बढ़िया हो रही है मेहनत कि हर गांव में जाके हम अपना मैसेज दे रहे हैं। आज हम पहुंच चुके हैं मेरठ के जिला अध्यक्ष एमआईएम के फ़हीम एडवोकेट के मकान पर। और देखा जा रहा है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सैकड़ों कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं और मालूम करना चाहते हैं कि आखिर क्या वजह है जो आज सैकड़ों कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। तो आप, क्या नाम है आपका जी? शादाब चौधरी, हस्तिनापुर विधानसभा अध्यक्ष। अच्छा जी, क्या मसला है जो आज ये आज एक अहम मीटिंग की गई है। असद साहब जो 23 तारीख में किठोड़ की सरजमी पर तशरीफ़ ला रहे हैं, उसी मुतालिक इस मीटिंग रखी गई है। और इसमें अहम जिम्मेदारियां सबको दी गई हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहां पहुंचेंगे और इस प्रोग्राम को हम कामयाब करेंगे। ये हमारा अहद है और इंशाल्लाह हमारा ये आइडिया है कि 50,000 से ज़्यादा लोग वहां तशरीफ़ फरमा होंगे। 23 तारीख में किठोड़ आ रहे हैं असद साहब और बहुत शानदार उनका वेलकम किया जाएगा। दोनों विधानसभा के लोग वहाँ मौजूद होंगे, हस्तिनापुर विधानसभा भी और किठोड़ विधानसभा। तो किठोड़ के लिए क्या खुशखबरी लेकर आ रहे हैं ओवैसी साहब को? किठोड़ में हमारे प्रत्याशी तस्लीम फौजी साहब जो चुनाव लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है तस्लीम फौजी साहब वहाँ इलेक्शन जीतेंगे और वहाँ बहुत अच्छी कैंपेनिंग कर रहे हैं। जबकि हम बात कर रहे हैं किठोड़ की, जबकि किठोड़ एक पश्चिम का गढ़ है, यानी कि किठोड़ की राजनीति एक ऐसी राजनीति है जहां से पूर्व सांसद राज्यसभा भी रह चुके हैं बामुन कादली, और जी दूसरे कांग्रेस से भी और जी रालोद से भी वहां विधायक रह चुके हैं और 3 मरतबा सपा से विधायक रह चुके हैं। एक ऐसी ऐतिहासिक जमीन पे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पहली बार पधार रहे हैं। तो आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? कहना ये चाहेंगे, हमें तो कोई एक बार बताओ, हम किसी की सरजमीन छीनने के चक्कर में, हम अपनी सरजमीन बचाने के चक्कर में हैं। ये सरजमीन किसकी? हमारी सरजमीन है, ठीक। और हम हिस्सेदारी की बात करते हैं, ना कि किसी की उसकी बात नहीं। ये सरजमीन आपकी कैसे हो जाएगी जबकि अब तक बसपा, सपा और जी रालोद और बीजेपी की रही है? बसपा सपा की जमीन किसने तैयार करी? ये तो मालूम करना चाह रहे हैं ना। ये बसपा सपा की जमीन तैयार किसने करी? ये मेरा 22% मुसलमान इन्हें तैयार करी। किसकी जागीर है ये? किसकी जमीन है? किसकी जायदाद है ये हमारी जायदाद है। जबकि हम मुस्लिम गांवों के अंदर जाते हैं, वो तो कहते हैं कि एमआईएम वोट काटने आ रही है। एक बात बताइए, आप एक सबूत बताइए मुझे वोट काटने का। नहीं, बिहार में लोग कहते हैं कि बिहार में एमआईएम ने वोट, सबसे बड़ी वोट काटी मुलायम सिंह ने, हुआ अखिलेश यादव ने काटी सबसे बड़ी वोट। नहीं, आप कैसे साबित कर सकते हैं इस बात को? मैं बताऊंगा, साबित कर सकते हैं। कांग्रेस 70 सीट लड़ी बिहार के अंदर, जिसमें 19 जीती, 51 सीट हार गई। इसका मतलब क्या, वो जो सीट हारी है 51 सीट, वो सारी बीजेपी ने जीती है। तो कांग्रेस ने साथ दिया बीजेपी का। और सदर साहब ने सीट लड़ी है 19, जिसमें 5 जीत गए हैं और बाकी 9 सीट जो है महागठबंधन जीता है। जबकि सपा, बसपा, कांग्रेस और तमाम राजनीतिक दल कहते हैं कि ओवैसी बीजेपी की भी टीम है। आप कुछ कहना चाहेंगे? कौन कहता है? सभी कहते हैं इस बात को। आप एक बात बताइएगा, दिल्ली का मुख्यमंत्री यूपी में इलेक्शन लड़ने आता है, जिसका यहाँ कुछ आधार नहीं है, उसको कोई वोट कटवा नहीं करता। ममता बनर्जी, लेकिन आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि ओवैसी को ही कहते हैं और नहीं कहते? वही बताने जा रहा हूँ आपको मैं, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिएगा। ममता बनर्जी बंगाल से आती है इलेक्शन लड़ने, वोट कटवा नहीं है। इधर से आते हैं, उधर से आते हैं, लालू यादव आते हैं, उनका कुछ नहीं है, वोट कटवा नहीं है। मगर जब एक टोपी वाला आता है हमारे समाज को बिखेरने के लिए, बांटने के लिए, ये सेकुलर पार्टियां ये डर बिठाती हैं कि ये भाजपा कोई की मदद करने आए हैं। नहीं, सवाल ये नहीं है कि दूसरी पार्टी कह रही, सवाल ये है कि जितने मुस्लिम सांसद, विधायक, कार्यकर्ता दूसरी पार्टी के हैं, वही लोग ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहती है। जी, जवाब देना चाहूंगा मैं। वो लोग हैं, वो चीटर हैं जो बादाम खाते हैं कांग्रेस, सपा और बसपा का। वही लोग कहते हैं कि ओवैसी जो है भाजपा की बी टीम है। हम जीतना है और इंशाल्लाह जीत कर जाएंगे। जी जी।
ओवैसी साहब को बीजेपी की बी टीम हर एक पार्टी हर एक कार्यकर्ता कह रहे हैं, लेकिन आज देखा जा रहा है कि आप जिलाध्यक्ष हैं आगे फहीम एडवोकेट, आपके आवास पर सैकड़ों कार्यकर्ता आए हैं और देखा गया है। तो हम आपसे सवाल करना चाह रहे हैं कि आप बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए क्या ये काम कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, लोगों को डर उसी से होता है जो ताकतवर होता है, कमज़ोर का कहीं कोई विरोध नहीं होता। इन लोगों ने आज तक मुसलमानों को डराया धमकाया, इन्होंने बीजेपी जब भी आई मुसलमानों का डर दिखाया, बीजेपी ने हिंदू भाइयों को हमारे मुसलमानों का डर दिखाया। अब सब समझ चुके हैं एजेंट कोई नहीं है, ये इनका डर और खौफ है। हिस्सेदारी बराबर लेके रहेंगे। उत्तर प्रदेश में सरकार अगर बनती है तो MIM के गठबंधन से बनेगी, बिना हमारे सरकार नहीं बनेगी। हम अपना हिस्सा लेकर रहेंगे। ये पार्टी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके अधिकारों की है, सबके लड़ाई लेकर चल रही है, सबको हक दिला कर रहेगी। ये आने वाले 2022 के जिस वक्त रिजल्ट आएगा आपके सामने आ जाएगा, दूध के दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जब बात आप हिस्सेदारी की करते हैं तो देखा जाता है, लोग कहते हैं कि मुसलमानों को तो हिस्सा 1947 में दे दिया गया, अब कौन सी हिस्सेदारी की बात करते हैं आप लोग? देखिए, 1947 में क्या मिला क्या नहीं मिला। 1947 में तो जब देश आज़ाद हुआ था तो 40,000 से ज़्यादा उलमाओं ने भी गर्दन कटाई थी। उस हिस्सेदारी में ये देखिए कि कुर्बानी सबसे ज़्यादा किसकी थी। उस वक्त ये देखिए कि मुसलमानों को नौकरी सबसे ज़्यादा कितने % नौकरी थी, उस वक्त 37% थी और आज 2% भी नहीं है। हम उस हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं जो हमारे से छीन ली गई है। अगर हमें प्यार से नहीं मिलेगी तो हम उसे अपनी वोट की चोट से लेकर मानेंगे। नहीं, आप लोग तो कहते हैं कि हिस्सेदारी लेकर रहेंगे, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि हिस्सेदारी तो दे दी गई है 1947 के अंदर। लेकिन मेरा सवाल ये है, आपने सवाल का जवाब सही नहीं दिया। मेरा सवाल ये है कि आप किस हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं? हम सियासत में हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। सियासत में सिर्फ हमें कागजों के आधार पर फर्जी तरीके से दिखाया जाता है कि हिस्सेदारी दे दी गई है, जबकि हम 22% की संख्या उत्तर प्रदेश में रखते हैं। आज तक हमारी जनसंख्या के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं मिलती है। इसी के साथ साथ मैं अपनी ये चंद बातें कहना चाहूँगा कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। नहीं करेंगे ताबेदारी मुर्दाबाद, लेकर रहेंगे हिस्सेदारी जिंदाबाद। ये हमने अपना मिशन बना लिया है। हम पूरी टीम को इस मिशन के तहत काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम अपने इस मिशन को जारी रखेंगे। अच्छा, आप किठोड़ विधानसभा प्रत्याशी तस्लीम फौजी हैं, तो भावी प्रत्याशी आप तस्लीम फौजी, तो आप किठोड़ विधानसभा में अच्छा किस हद तक मेहनत कर रहे हैं? क्या आप ये सीट बीजेपी से छीन सकते हैं? बिल्कुल छीन सकते हैं सर, इंशाअल्लाह बिल्कुल छीन कर रहेंगे। और मेहनत हमारी इतनी हो रही है, इतनी बढ़िया हो रही है मेहनत कि हर गांव में जाके हम अपना मैसेज दे रहे हैं। अच्छा जी, लोगों के बीच में जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा अभी तक जितनी भी सियासी पार्टियां इतनी मेहनत कोई सी भी नहीं कर रही जितनी MIM का पूरा संगठन लगा हुआ है किठौर विधानसभा को जीतने पे। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आने वाले टाइम में, अभी बैरिस्टर साहब का वो है कार्यक्रम है, हालांकि हमारा जो है वो कार्यकर्ता सम्मेलन है। कार्यकर्ता सम्मेलन में बैरिस्टर साहब तशरीफ ला रहे हैं, तो हम अपने कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमें किस तरह से काम करना है। और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद करते हैं किठौर विधानसभा सीट हम अपने खाते में लेकर आएंगे। अच्छा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं किठौड़ विधानसभा के बारे में? किठौड़ विधानसभा हमारे हाथ में नहीं, कैसा आपके हाथ में है? सवाल तो ये है, बड़े दिग्गज लीडर दूसरी पार्टियों के। भाई आज का मुसलमान शिक्षित मुसलमान है, ऐसे नहीं है। वो पार्टी को देखता ना कि प्रत्याशी को। AIM के चाहने वाले हैं किठौड़ विधानसभा में। इंशाल्लाह तस्लीम फौजी जीत के सड़ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक सवाल यहाँ खड़ा हो जाता कि आप सब मुस्लिम हितैषी, जबकि एक नारा लगा था 1993 के बाद में कि मुल्ला मुलायम जिंदाबाद, और तमाम मुल्ला मुलायम के साथ में हो गए थे। तो अब ऐसा क्या मसला है कि मुलायम को छोड़कर, उसके बेटे को छोड़कर? जब हमारा रहनुमा नहीं था, हमारे पार्टी नहीं थी, हमारा कुछ नहीं था। रही सीट की बात, जैसे 26 में हमारे इम्तियाज जलील साहब ने जीत ली सीट, हम जीत कर रहेंगे, हम उससे भी कम जीत कर रहेंगे। देखो मेरी बात सुनिए, आपने बताया कि मुसलमान समाजवादी से बज्जन क्यों हो गया। मैं आपको उसी बात बताना चाह रहा हूँ कि समाजवादी बज्जन क्यों हुआ। सन 2012 में जो चुनाव होता है विधानसभा का, 222 सीट अखिलेश यादव जी की आई और फुल बहुमत से सरकार बनी। उन्होंने उससे पहले वादा कराया कि अगर हमारी सत्ता में सरकार तो 18% आरक्षण मुसलमानों को देंगे। क्या हमें 0% दिया कुछ आरक्षण? आरक्षण का मतलब जानते हो क्या होता? आरक्षण होता भागीदारी। अगर हमारी 20% है, 100 में से 20 हमारी भागीदारी होनी चाहिए सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी। तो मुलायम सिंह ने या उसके लड़के ने दिया? हमें नहीं दिया।
तो आज का मुसलमान समझ सका इंशाल्लाह असुद्दीन ओवैसी जो आ रहे हैं वो इसी बात को लेकर आ रहे हैं कि हमारी हिस्सेदारी भागीदारी की बात करेंगे हम, और इंशाल्लाह हिस्सेदारी भागीदारी चाहिए ही हमें 100 के 100%। अच्छा सुनो मेरी बात सुनो, एक पिता माँ की संतान, हम सब के सब इंसान, लेंगे देंगे हिस्सेदारी, नहीं करेंगे ताबेदारी, ताबेदारी मुर्दाबाद, गुलाम गुलामी मुर्दाबाद, हिस्सेदारी जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम थामे हाथ, आओ चले AIM के साथ। अच्छा देखा जाता है कि मुल्क आज़ाद होने के बाद में मुस्लिम नाम से बहुत सी पार्टी निकल गई, जैसे कि 1947 के बाद में फोरम मुस्लिम लीग आई, उसके बाद में NLP आई, उसके बाद में वंचित समाज इंसाफ आई, उसके बाद में पीस पार्टी 2012 के विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छा रुख लेकर आई थी, लेकिन सब गायब हो गए। हर एक चुनाव में एक नया तीतर के नाम से आता है, लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह है कि अब MIM आएगी, उससे पहले दूसरी पार्टियों को लेकर चल रहे थे। हाँ, उसी बात को बताना चाहता हूँ मैं। AIM पार्टी ये अब की पार्टी नहीं है, ये बहुत पुरानी पार्टी, इन सबसे पुरानी। लेकिन इस पे तो बैंड लगा दिया गया था, आपको मालूम होगा शायद कि इस पे भाई मेरी बात समझिए, बैंड कांग्रेस ने लगाया, कांग्रेस को खतरा होगा बैंड लगा दिया है, नहीं कांग्रेस को खतरा होगा उस टाइम पे बैंड लगा दिया होगा है। अब बैंड कुछ नहीं है, अब यहाँ का मुसलमान जाग चुका है, मेरा नौजवान जाग चुका है। जब तक हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, जब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। अच्छा जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं आप? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हमारे पास जबकि आप बात कर रहे हैं पिछले चुनावों की, जो जब चलता हुआ आ रहा है, जब हमारे पास कोई रहबर नहीं था, हमारा कोई जिम्मेदार नहीं था, हमारा कोई मजबूत ऐसा कोई जिम्मेदार नहीं था जिसकी वजह से हम लोग उसके साथ जा सकते थे।